आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने का जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है जो आपको ऑलरेडी पता है उसको बार बार रिपीट करने का। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे रेपिटेशन के बारे में। तो आपको पता है जो बिगिनर है जब वो जिम में आते हैं एंड कुछ अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल पैक मशीन फ्लाई, बिगिनर क्लाइंट्स अपने चेस्ट को फील नहीं कर पाता है ये एक्सरसाइज करते टाइम, पैक मशीन फ्लाई करते टाइम। एज ए पीटी मुझे ये पता है, आप में से अगर कोई पीटी है आपको भी पता होगा। तो इसके पीछे कुछ फिजियोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से बिगिनर पैक मशीन फ्लाई में भी जो चेस्ट का ही एक्सरसाइज है वहां पे अपना चेस्ट फील नहीं कर पाता है। उनको पता नहीं लगता है कि भाई पता नहीं मुझे कहाँ लग रहा है, हर जगह लग रहा है मुझे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो उस पर्सन के लिए बिल्कुल नया मूवमेंट है। तो यहाँ पे कुछ साइंटिफिक इसका एक्सप्लेनेशन है। हम इसको बोलते हैं को एक्टिवेशन ऑफ एंटागोनिस्ट मसल, को एक्टिवेशन ऑफ सिनर्जिस्ट मसल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो चेस्ट के लिए, लेकिन आपका बॉडी, आपका ब्रेन हर तरीके का मसल इन्वॉल्व कर रहा है, बिकॉज ये मूवमेंट आपके बॉडी के लिए बिल्कुल नया है। तो जैसे धीरे धीरे अभी आप जितना रेपिटेशन परफॉर्म करोगे, इस मूवमेंट को बार बार प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ब्रेन का लोड धीरे धीरे कम होगा एंड आप प्राइमरी मसल को टारगेट कर पाओगे। धीरे धीरे आप फील कर पाओगे कि हाँ अभी मेरा चेस्ट यहाँ पे प्रॉपर्ली टारगेट हो रहा है। तो एक बिगिनर क्लाइंट को ना ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है उसी टारगेटेड मसल को प्रॉपर्ली हिट करने के लिए। मान लो उसको शायद ज्यादा वेरिएशन लगेगा, ज्यादा सेट्स लगेगा, लेकिन जैसे जैसे एक पर्सन एक्सपर्ट होते जाता है जिम के मामले में, उसको उतना ही कम वॉल्यूम लगता है, बिकॉज अभी उनके लिए एक एक रेपिटेशन बहुत सॉलिड है, एक एक सेट बहुत सॉलिड है। आप समझ रहे हो? सो भाई मेन बात यही है कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एट स्टार्टिंग यू विल सक, बिकॉज ये आपके लिए बहुत नया है, आप एक्सपर्ट नहीं हो। तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट मेरे से पूछते हैं कि भैया मुझे वीडियो बनाना है लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कैसे बनाऊं, खराब होगा ये फलाना ढिमकाना। तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि भाई इसको एक्सेप्ट करो, पहले के कुछ वीडियोस आपके खराब होंगे ही होंगे। इट मे बी वीडियो क्रिएशन, इट मे बी पब्लिक स्पीकिंग, it may be writing or business, waking up early, or maybe with your diet। स्टार्टिंग में आप इसको परफेक्ट नहीं कर सकते हो, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको चाहिए रेपिटेशन। मान लो अगर आप अपना डाइट सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेगा, जो ट्रांजिशनिंग फेज में मान लो आप जंक फूड अवॉइड कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इसी पे आपको रिपीटेशन चाहिए, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, एंड धीरे धीरे आप इसमें बेहतर होते जाओगे। धीरे धीरे ये जो रेजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो पहले बहुत हाई फ्रिक्शन रहेगा, बहुत सेल्फ डाउट होगा, एंजाइटी भी होगा, एंड इसको लेके बहुत ओवर थिंकिंग होता है, अरे मैं क्या करूं, ये मेरा परफेक्ट नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। एंड बहुत लोग इसी फेज में क्विट कर जाते हैं, बिकॉज दे जज ड्यूरिंग द लो एफिशिएंसी फेज। जब वो मूवमेंट को सीख रहे हैं, उस रेपिटेशन को सीख रहे हैं, वहां पे ही वो अपने आप को डाउट करते हैं एंड क्विट करते हैं। अभी जब मैं मूवमेंट बोल रहा हूं, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, मैं बस जिम का एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन ये सबके साथ होता है। अभी जैसे मुझे पता है कि स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस मेरे उतने परफेक्ट नहीं होंगे, बट कोई बात नहीं, मुझे इस पर रेपिटेशन लगाना है, तो ऑटोमेटिकली मैं बेहतर होते जाऊंगा। तो यहाँ पे ना एक एम्ब्रेसिंग स्टेज होता है, वहां पे आपको एम्ब्रेस करना होगा। फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट जिम सेशन, और मे बी फर्स्ट बिजनेस कॉल, यहां पे आपको एम्ब्रेस करना होगा कि पहले के कुछ अटेम्प्ट मेरा खराब होगा, बट इसको मुझे एक्सेप्ट करना है। तो पहले हमको रेपिटेशन लगाना है, इंटेंसिटी नहीं चाहिए, इंटेंसिटी बहुत बाद में आएगा। और जैसे जैसे आप रेपिटेशन लगाओगे, ये आपका डिस्कंफर्ट झेलने का जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज करेगा, एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो जब आप पहला रेपिटेशन लगाओगे या फिर दूसरा रेपिटेशन लगाओगे, तभी आप चेस्ट को बहुत परफेक्टली हिट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सो मोटा मोटी आज का वीडियो यही है। आपको जो ऑलरेडी पता है ना, आप उसको बार बार रिपीट करो। रिपीट करने से जो इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा, दैट इज मच बेटर, एंड इन दैट प्रोसेस आप ऑटोमेटिकली बेहतर होते जाओगे। तो ये मैं पहले ये कर लेता हूँ, पहले ये कर लेता हूँ, उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा, ये नेसेसरी नहीं है। स्टार्ट एंड रेपिटेशन मारो, रेपिटेशन मारो, रेपिटेशन मारो। अभी तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो रिसर्च है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। जो ब्रेन को रीवायरिंग का बात अभी बहुत चल रहा है न्यूरो साइंस में, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी होने के लिए भी, ब्रेन को रिवायर करने के लिए भी रेपिटेशन ही चाहिए। अगर आपको
कैमरे के सामने बोलने में बेहतर होना है, देन आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार 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 बार। आप समझ रहे हो बात को? अगर आपको एडिटिंग में इंप्रूव करना है वीडियो, देन आपको बार बार वीडियो एडिट करना पड़ेगा। अगर आपको डेडलिफ्ट में इंप्रूव करना है अपने आप को, देन आपको बार बार डेडलिफ्ट करना पड़ेगा। सो यू नीड रेपिटेशन।